बाहर से वो गाय जैसी सीधी दिखती है, लेकिन उसका दिमाग लोमड़ी जैसा है। कभी कभी ऐसे पेश आती है जैसे उसका ही घर है। हो भी क्यों ना, आखिर इस घर में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भी तो वही है ना। आर्किटेक्ट नामगोंग जब रहता था तब भी इस घर की मेड वही तो थी ना। और जब ये फैमिली आई तब फिर से इस मेड का काम इसी को मिला। जब आर्किटेक्ट ये घर छोड़कर जा रहा था तब उसने खुद ही पार्क की फैमिली में से इंट्रोड्यूस करवा दिया और कहा कि इससे अच्छी मेड आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको इन्हें हायर करना चाहिए। घर के मालिक तो बदल गए, लेकिन ये तब भी वही थी और आज भी वही है। चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी आसानी से नौकरी नहीं छोड़ेगी। उस जैसी औरत को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सही कहा, हमें एक प्लान चाहिए। मुझे पीच खाना है, मुझे पीच बहुत पसंद है। तो तुमने उनसे कहा क्यों नहीं? इस घर में पीच नहीं खरीदा जाता है, सख्त मना है। तो मुझे डाहाय ने जैसा बताया, मेड को पीच से बहुत भयंकर वाली एलर्जी है। इतना की सोच भी नहीं सकते। पीच के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, अगर वो गलती से भी उसके पास आ जाए तो उसके पूरी बॉडी पर रैश हो जाएंगे। सांस में तकलीफ, अस्थमा, मतलब जान पर बनाएगी। नहीं नहीं नहीं, घर में तो एक भी पीच नहीं था। हाँ, वही तो कह रही हूँ। अक्सर जब मुझे ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो मैं दौड़कर अपने कमरे में जाती हूँ और दवा ले लेती हूँ। लेकिन उस दिन ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैंने दवा कहाँ रखी है। मैडम, ये जो औरत मेरे पीछे बैठी हुई है, क्या वो? अरे, ये तो हमारी मेड है। ये बात सच है। अब क्या करें? मुझे पक्का यकीन नहीं था कि ये असल में वही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसे घर में बस एक दो बार ही देखा था। लेकिन वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? वो मैं कुछ दिन पहले एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए गया था। ओह, पहले वाइफ के लिए सेल्फी ली और पीछे आपकी ये मेड बैठी हुई थी। और ये फोन पर बात कर रही है ना? हाँ, मैं सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज मुझ तक पहुंच गई। मैं क्या करता, मैं सुनना नहीं चाहता था। सुनिए बाबा, आपके जो इमोशंस है ना, वो उमड़कर यहाँ तक जा रहे हैं, उसे घटाकर यहाँ तक लाइए। मैं सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सुन लिया। खुद को फोकस रखने की कोशिश करिए ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वो मेड बहुत जोर से बोल रही थी और ना चाहते हुए भी मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम बताओ ना, तुमने क्या सुना? उसने कहा कि वो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है और वो ये बात फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी और कहा कि वो चाहकर भी इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकती। टीबी? क्या कह रहे हो? ये सच है। वो खुद ये बात किसी को कह रही थी। वो कह रही थी कि उसे टीबी हो गया है। क्या आज भी लोगों को टीबी होता है? क्या आज भी लोगों को टीबी होता है? पापा, वो वक्त था कि जब लोग ऐसा सोचा करते थे, पर वो बात पुरानी हो चुकी है। आजकल ऐसा नहीं होता। मैंने तो इंटरनेट पर देखा था, OECD में जितने भी देश है ना, उन सब में से कोरिया में टीबी होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन फिर भी वो अब तक ऐसे काम कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि घर में दासोंग जैसा छोटा बच्चा भी है। देखिए मैडम, आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है और एक टीबी पेशेंट आपके घर पर खाना बना रही है, सफाई कर रही है, सब कर रही है। चुप हो जाओ। पापा 3 मिनट में आ रहे हैं। मौका मिले तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, सोने पर सुहागा होगा।
टीबी की बात नहीं करूंगी। कोई बहाना करके उसे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं हैंडल कर लूंगी। उसके जाने का तो दुख होगा, पर क्या करे। हाँ, ये ठीक है। आपने हाथ तो धोए थे ना?